मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भाजपा के पास दिखाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई। अगर आपने वीडियो को प्ले किया है तो मुकम्मल तकरीर, मुकम्मल बयान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का आप सुन करके जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। शायद आप इन्हें जानते होंगे और पहचानते होंगे। इनका हर बयान जो है लोगों के लिए बहुत ही इबरतनाक हुआ करता है, लोगों के लिए एक नसीहत हुआ करता है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो किया करते हैं। हम भी इनके फैन हैं, हम भी इनके चाहने वाले हैं। इनकी पूरी मुकम्मल तकरीर आप सुन करके जाएं कि इन्होंने जो है लोगों के लिए क्या पैगाम दिया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, हमसे जुड़ जाओ, इसलिए कि हम आपको सच्चे पक्के पैगामात लेकर के हाजिर हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जो पैगाम है, जो बयान है, बहुत अच्छा है मेरे भाई। हमें इनकी बातों पर अमल करना चाहिए और इसी में हमारी भलाई भी और इसी में हमारी कामयाबी भी है। बैरिस्टर साहब जो भी बात करते हैं हमारे फायदे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है। आइए सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का वो बयान मैं आपको सुनवाता हूँ, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है सुने और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। वीडियो आपके सामने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भाजपा के पास दिखाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई आसमानों को छू रही है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है कि लोग परेशान हैं। नौजवानों का, युवाओं का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका है। नौकरी नहीं मिल रही है तो देश के प्रधानमंत्री आकर कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ना युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। एक फंक्शन किए थोड़े दिन पहले वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 2 करोड़ से कम करके आ गए कि 2024 तक 10 लाख दूंगा। हाय मोदी जी, कितना झूठ बोलते हैं आप, कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं आप। एक बार देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर वो रियाद में वो सऊदी भी उनको दिखाए, वो उनका वो किला पुराना और एक तोप दिखाए। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कहा था कि कभी कभी मजाक करना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री की बात पहली मर्तबा मैं सुनकर मजाक कर रहा हूं। दिल पे मत लो आरएसएस वालों। तो वो शेख ने, सऊदी शेख ने प्रधानमंत्री को तोप दिखाई। प्रधानमंत्री माशाल्लाह हर चीज का गहराई से जायजा लेते हैं। ऐनक को यूं करके अतराफ में फिरे और उस सऊदी शेख से पूछे कितना दूर फेंकती। तो सऊदी शेख ने कहा वल्लाही तुमसे कम। ये मजाक है, सच्चाई नहीं है। अब आप सही कह रहे हैं तो सच्चाई है। अब आप कह रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां गायब। पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ा? यूक्रेन से बढ़ गया। अरे अजय, हर चीज का जिम्मेदार किसी और पे डाल दो, हर चीज का जिम्मेदार। चीन जो है, राजनाथ सिंह जाकर कहते हैं कि हम जो जमीन हमारे पास नहीं है कश्मीर के हम हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा है, करिए आप, कौन रोक रहा आपको? 8 साल हो गए। मगर जो जमीन चीन कब्जा करके बैठ गया 1000 किलोमीटर, देपसांग डेमचाक हमारे यहां पास नहीं है। जो हमारे लोग जानवर को लेकर सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर जाकर अपने जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि 10 गांव हमने खो दिए, 10 किलोमीटर चीन अंदर घुस गया।
मगर भाजपा के चाहने वाले बोलते नहीं, वैसी झूठ बोल रहा, मोदी 56 इंच का है। होगा भाई, 56 इंच का होगा, 60 इंच का होगा, मगर चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो कब मिलेगी हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुर्बत, पावर्टी गुजरात में बहुत ज्यादा बढ़ गई, मगर उसका भी कोई जिक्र नहीं होता। अब चुनाव आ रहे हैं तो शुरू हो जाएगा पुराना बाजा, शुरू हो जाएगा, नफरत पैदा करो, डराओ मुल्लाओं से, दाढ़ी वालों से डराओ, हिजाब की बच्चियों हिजाब पहनने वालियों उसके बच्चियों से डराओ, हर चीज से डराओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन अजीज हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम इस वतन अजीज के आजादी अमृत उत्सव के 75 साल मना रहे हैं और तारीख गवाह है और सुबह क़यामत तक यही तारीख रहेगी कि अंग्रेजों से जंग की लड़ाई, आजादी की लड़ाई 1920 में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि टीपू सुल्तान की शहादत से जंग का आगाज हुआ। जंग प्लासी में सिराजुद्दौला की कुर्बानी से आगाज हुआ और फिर सन 57 में हमारे उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देकर उलमा इकराम ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर आज भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसमें मौलाना महमूदुल हसन, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता कि माल्टा की जेल में सर्दियों के मौसम में 4 महीने उस जेल के एक मैदान में इनको कैद करके रख दिया गया था। मुल्क से कितनी दूर है माल्टा, आज भी प्लेन से जाएंगे तो कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में मसाइब को बर्दाश्त किया, काला पानी की सजाएं बर्दाश्त की। बताओ किस लिए? इस दिन के लिए कि हमारे रोड पे लाके हमारे बच्चों को मारा जाएगा। मेरी शिकायत आपसे है, अगर इन उलमाओं की कुर्बानियों को आप भुला चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, मगर हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को नहीं भुला सकते। अगर आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं, ये हमारे उलमाओं की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनका सदका है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना, और हम ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि जिसने माल्टा की जेल में सर्दी के मौसम में जेल के मैदान में 4 महीने गुजारा, आज उन्हीं के जानशीन देख रहे हैं कि उनकी बेटी की अस्मत रेजी करने वालों को सरकार छोड़ती है संस्कारी होने के नाम पर। बताओ, या यही हम इसीलिए आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, यही हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन आजादी के अजीम मुजाहिदीन को। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है, और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है आप बताइए, कि जो हर मसले में आपके लिए बोलने वाली जमात है। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ऐवान पार्लियामेंट को हमने हिलाकर रख दिया अपने दलाइल से। यूएपीए का कानून का मसला हमने मुखालिफत की, हर मसले में हमने सच्चाई को बयान किया। मगर जब चुनाव आता है तो जो लोग दगाबाज हैं, जो लोग धोखा देते आते हैं, आप उनको इनाम दे देते हैं। आपका इख्तियार है, आप दो। अगर आप समझते हैं कि सच्चाई को बयान करने के ऊपर, बिल्किस बानो के इंसाफ के ऊपर ओवैसी को सजा हम देंगे तो दो, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका खादिम हूं। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को लाकर सरे बाजार पीटा गया और उस बच्चों की तकलीफ को बयान किया ओवैसी ने, तो हम उसको सजा देंगे, और जो खामोश बैठे हुए थे हम उनको इनाम देंगे, तो दो, ये आपका जमहूरी हक है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग खामोश हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो आपका इस्तेसाल कर रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो आपकी बर्बादी के अफसाने प्लानिंग बना रहे हैं,
जो लोग खामोश हैं वो हमेशा के लिए आपको खामोश करना चाहते हैं। इसीलिए ये दीवाना आपके दरमियान में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा है कि भारत की लोकशाही में अगर इंसाफ को हासिल करना है, अपने हक को हासिल करना है, जिसका जिम्मा, जिसकी गारंटी भारत के संविधान ने हमको दी है, तो क्या खामोश बैठने से होगा? उठो, एक कोहराम मचा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात मुझे आप तक कहना था कि आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। मंजलिस का साथ देना नहीं देना यह आपका जमहूरी अख्तियार है, मगर मेरा काम यह है कि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं आपके सामने इन बातों को रखूं, आपसे इल्तिजा करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरे अल्फाज में इतनी ताकत नहीं है, मैं गुनाहगार हूं कि आपके दिल को मोड़ सकूं, मगर मेरा ईमान यह कहता है, मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे कायनात है। अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा।